इसका इंडिया टीवी में स्वागत है आपका और मैं हूं आपके साथ भारती लूधी। आइए बढ़ते हैं खबरों की ओर। अनूपपुर कोतवाली हमीरपुर जनपद के मौदहा विकासखंड के कमरिया, सायर, उमरी और आसपास के आधा दर्जन गांवों में आग लगने से किसानों की फसलें राख हो गई। जले हुए गेहूं के खेत देखकर किसान रो रहे हैं। कई किसानों ने कर्ज लेकर खेती की थी तो कुछ भटाई कर खेत लेकर खेती कर रहे थे। बेटी की शादी और कर्ज चुकाने की चिंता में किसानों के घरों में मातम का माहौल है। किसानों के घरों में अन्न का एक दाना भी नहीं बचा है। वे सरकार से मदद की उम्मीद लगाए बैठे हैं। नहीं नहीं बता दे, दूर पड़ जाएगा। कहाँ दूर? रोड नहर दूर है। आपका क्या नाम है, क्या पूरा मामला है? मेरा नाम ब्रजेंद्र गौतम है। मैं ग्राम पंचायत मसगांव का पूर्व प्रधान हूँ। ये कमहरिया बंदी ढुनुआ हार कहलाता है। इसमें हजारों एकड़ जमीन में गेहूं की फसल खड़ी हुई थी, जिसमें अज्ञात कारणों से आग लग गई है। ज़्यादा से ज़्यादा 2% 3% गेहूं की कटाई हुई थी, बाकी पूरा रकबा खड़ा हुआ था। हजारों एकड़ ज़मीन में आग लग गई है। बहुत भयंकर आग, आप देखें। हम लोगों ने आग बुझाने की कोशिश की, फायर ब्रिगेड बहुत देरी से आया। हम लोग अपनी आग बुझाने की दवा छिड़कने वाली मशीन से आग बुझाने की कोशिश कर रहे हैं लगातार। और इसमें बहुत से किसानों का, हजारों किसानों का, जो 2-2 4-4 बीघा के गरीब किसान मजदूर हैं, जिनको खाने को नहीं रह गया, उनको हम प्रशासन से मांग कर रहे हैं कि उनको उचित मुआवजा दिया जाए। सरकार से हमारी यही मांग है। क्या अभी आग पे कंट्रोल पाया गया है? अभी नहीं, आग पे कंट्रोल नहीं है, कोशिश की जा रही है लगातार। करीब 3 या 4 घंटे हो गए जब से आग लगातार जल रही है। हम लोग पूरी ताकत लगा के इसको बुझाने की कोशिश कर रहे हैं। लाइट वाले बीच में लाइट देते हैं, बंद कर देते हैं, लाइट बंद कर देते हैं, तो ट्यूबवेल भी नहीं चल पा रहे हैं। हमारी प्रशासन से मांग है, और अभी तुरंत की अभी हमारी मांग है कि लाइट लगातार दिए रहे, जिससे हम पानी की आपूर्ति करके लाइट बुझा सकें। आग लगी है खेतों में, क्या कितना लगभग नुकसान कितना है इसमें? आज दिनांक 10/4/2025 को दिन में लगभग 12 बजे ग्राम कमरिया स्थित खेतों में अज्ञात कारणों से आग लग गई है। ठीक है, जो सटी हुई सीमा मसगवा गांव की है वहां तक फैल गई थी, जिसमें लगभग 40 बीघा के आसपास फसल क्षति का अनुमान है। किसी प्रकार की जनहानि नहीं हुई है। मौके पर शुरू से ही अग्निशमन विभाग, पुलिस विभाग तथा राजस्व विभाग के महत्वपूर्ण अधिकारी कर्मचारी उपस्थित हैं। किसी प्रकार की कोई जनहानि नहीं हुई है अभी तक। क्या करें, हमारे पति मोची का काम करते हैं, चप्पल जूता सिलाई करते हैं, और बलकट खेती लिए थे, वो भी सब जल गई। हम क्या खिलाएंगे अपने बच्चों को? आपका दीदी क्या नाम है? दुर्गा। कौन सा गांव है आपका? शायद शायर से हैं। आपकी कितने बीघा खेती थी? 3.5 बीघा पूरा जल गया है। पूरा जल गया सर। क्या खिलाएंगे साल भर अपने बच्चों को? हम कैसे करेंगे सर? समझ भी नहीं आता है। कल ये मोट पटक पटक के रो रहे थे हमारे पति। क्या दिखा रही, कुछ नहीं दिखा रहा था। क्या करें क्या नहीं, भगदड़ मची थी, या भगदड़ मची थी। यही कमरिया तरफ से आई थी, बाबूजी ललाक ले करके उड़ भगी। अब सब कोई यहाँ बेहोश हो जा रहा। बाबूजी कोई तो था नहीं। सब मार ट्रैक्टर ले ले, कमरिया वाले सब आ रहे थे, बाबूजी सब मारे, मोटा खा खा के गिर गए। बाबूजी पानी पीने के लिए नहीं, ना कुछ लिए, सब भाग रहे हैं। पुलिया को ना है तरफ को सब भागे। बाबूजी अपनी जान लेके, जौन थोड़ा बहुत हमने ने बिना था सब यही छोड़ छोड़ के सब फूंक गया। बाबूजी कुछ नहीं है, हमारे गरीब आदमी मोची का काम करते, एक एक किली ठोक ठोक के तो हमने लिया था। कैसे भगवान पेट पालेंगे, कैसे करेंगे? कैसे मोची का काम करते हैं। बाबूजी जब सभी घर गए, बच्चे को क्या पढ़ाएंगे, क्या खिलाएंगे? उसी में हमारा भी आसरा था, थोड़ा बहुत हमको भी मिल जाएगा। एक एक बाली बीनते हैं बाबूजी, हमारे कौन खेती पाती है। बलकट लिए थी, ये तो भगवान थोड़ा इसी में दे देगा सहारा। अभी बोरी लेके एक एक बाली बीनते हैं बाबूजी, किसी में गुजारा करेंगे? क्या करेंगे क्या ना करेंगे? अब भगवान की मेहरबानी है, जो करेगा वही भोगेंगे। और क्या ही कह सकते हैं। हमारे पति मोची का काम करते हैं, गरीब आदमी है।
छोटे छोटे बच्चे पढ़ाते लिखाते हैं। बताइए आज आप लोग देखिए, जैसे हमारे किसान भाइयों का दर्द कैसे रो रो बिलख बिलख के बता रहे हैं अपनी आप बीती, कैसे ये लोग अपने किसी साहूकारों से पैसे लेके और किए थे, अब वो लोग दबाव डाल रहे हैं कि हमारा पैसा निकाल दो। तो डीजीटेक में एक नंबर लाना, हमीरपुर एक नंबर में आ जाए, वो हमारे लिए खुशी की बात नहीं है। अगर हमारे किसानों को उनके इस दुख के समय में अगर हमारी शासन प्रशासन सरकार अगर साथ दे, वो हमारे लिए नंबर 1 पोजीशन होगा। इसी के साथ मैं कृष्णकांत सिंह स्काई इंडिया टीवी से, मतलब शासन प्रशासन से तो परेशान थे ही किसान, भगवान भी इनको परेशान करने के लिए आ गए। भगवान भी इन किसानों के दुख में बराबर के साथी बन गए। आगे हम और दोस्तों से, किसान भाइयों से बात करते हैं। कुछ माताएं बहनें हैं, देखिए ये कैमरामैन से दिखाना चाहूंगा, इतनी छोटी लड़की जो खेत में आके कार्य कर रही है, इसके ऊपर क्या बीत रहा है। ये क्या करने आई थी, आप क्या यहाँ कर रही हो? सर मैं अपना खेत देखने आई थी। मेरे मम्मी बड़े पापा है नहीं है, भाई बाहर रहते एक ही हैं। फिर भी देखो भगवान ने क्या किया, इसके अलावा हम कह ही क्या सकते हैं। बताइए, माँ बाप भी नहीं है इनके, और ये स्थितियां हैं। आप बताओ बेटा, आप क्यों रो रही हो? आप अरे बलकट खेत सब जल गया, हम क्या। सर मेरा नाम है शिव नारायण। और कौन से गांव है आपका? हमारा गांव है सर शायरी। अच्छा। हमने सर मेहनत मजदूरी करके किसी से कर्जा लेके हमने 3.5 बीघा खेत लिया था बलकर। हम आए थे सर देखे कलाने की क्या हो रहा है, हमारा फसल कैसी है। और हम सर आए तो पूरा खेत जल रहा था, कहीं भागने की जगह नहीं था। ये देखिए पूरे खेत जल गया, कहीं ये नहीं समझ में आ रहा था हम अपनी जान बचा के कहाँ भागे, न एक बूंद पानी। सर हम बहुत परेशान हैं, कल पूरे दिन आग जलती रही है। सर हम ये नहीं समझा, हम जिससे लेन देन किए हैं उसको हम कहाँ से देंगे। जो हमारा 2-2.5 बीघा 3 बीघा जमीन था, भैया 2-4 बच्चे हमारे पल जाएंगे सर, वो भी हमारा खत्म हो गया। लगभग कितने बीघा खेती यहाँ पे सर जमी है? यहाँ मुझे लग रहा है कि कम से कम सर 400-500 बीघा की खेती आदमी की सबके जली है, उससे कम नहीं जली है सर। और सब आदमी परेशान था, यहाँ तो सर भागने का रास्ता भी नहीं मिल रहा था, जो हम कहाँ भागे कहाँ नहीं भागे। इतने पूरे खेत में आग लग गई थी, पूरे देखिए सर, कहीं आपको दिख रहा है, हर एक जगह काला काला दिख रहा है सर। सर हम कर्जावार आदमी कहाँ से भरेंगे। आदमी कहता भैया हमारे पैसा दो। सर हमारा थोड़ा बहुत फसल भी था सर, तो वो भी सब जल गया।